आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारे डॉक्टर महेंद्र कुमार बिंद छोटेलाल डिग्री कॉलेज ऊपरदहा बरौत। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज का दिन कॉलेज भी यहाँ पे है, आप लोग शिक्षा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में अंकल जी से जानेंगे, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अपना नाम। धन्यवाद आपको। रमेश चंद बिन, ग्राम सिकरी, पोस्ट पहाड़ा, जिला मिर्जापुर से चल के आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है आज जो यहाँ पे अखिल भारतीय समाज सुधारक जो मंच रखा गया है, इसमें कैसे लग रहा है समाज को सुधारने का कौन सा नया तकनीकी या इसमें जोड़ दिया जा रहा है? समाज को सुधारने के लिए इसमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो हमारे समाज में दारू और ताश जुआ खेल रहे हैं उसको बंद कराया जाए। इसमें समाज सुधारने की यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो आगे चल के समाज सुधर जाएगा। अभी हमने सुना वक्ता के बीच में लोगों को या जो संख्या है शराब को लेकर, यहाँ की बात नहीं है। अगर बात करें गुजरात को लेकर की कमी है वहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज का विकास के लिए शिक्षा और जैसे घर में पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। और दारू वारू पी के आते हैं तो घर में बवाल करते हैं, इसलिए बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाते हैं, उसमें तनाव बच्चों का बढ़ जाता है। तो जैसे यह जो आपका लठ दिखाई दे रहा है बांस का बना हुआ है, ये कितने दिनों से आप लेके चल रहे हैं? ये लग रहा है कि समाज सुधारने के लिए ये भी एक नया तरीका है? नहीं, मैं तो ये 12 वर्ष का हुआ था तभी से अपना लठ लेके चलता हूँ। और इसमें बहन बेटियों को रक्षा करने के लिए, और जो गलत तरीके से अगर अपने ऊपर प्रहार करता है, कहता है जैसे बचने के लिए, जैसे जंगल में भी चले गए तो शेर बाघ भालू सब कुछ आते हैं तो ये अपनी रक्षा भी करता है और मैं दूसरों का भी रक्षा करता हूँ इससे। तो आप जंगल में रहते हैं? नहीं, ज़रूरत पड़ता है तो चले जाते हैं जंगल में। और देखिए अंकल जी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा? रमेश बिंद। तो कहाँ से चल के आए हैं? रानी चौकिया मिर्जापुर की तो धरती। यहाँ आने से क्या लग रहा है समाज को किस प्रकार से प्रभाव पड़े, समाज सुधरे? हमारे समाज में पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है सबसे एक देखने के लिए मिलती है इज्जत, और इसी इज्जत को बचाने के लिए हम लोग शादी विवाह में मनमानी खर्च करते हैं। जैसे रात की शादी ये राक्षसियों प्रवृत्तियों की शादी है, और दिन की शादी दैवी शादियां हैं। तेरही बरही में फालतू खर्च करते हैं। ये सब जो हमारी व्यवस्थाएं हैं भक्ति में तेरही की रही बात, जैसे पहले के जो माता पिता सभी के रहे होंगे, वो परंपरा के हिसाब से मिलने का जो प्रचलन चलाया गया था, यह उद्देश्य था या पंडितों का बनाया हुआ शास्त्र है? ये पंडितों का बनाया हुआ शास्त्र। हम लोगों के ऊपर दूसरे प्रकार का संविधान थोप दिया गया, जबरी हम लोगों से जबरी कराया जाता है, या तो अज्ञानता हमारे समाज में भर दी गई। और ये जो भक्ति है यह एक प्रकार का व्यवसाय और धंधा है, ये हमारे ऊपर जबरी थोपा गया है। जो हमारा पौराणिक था, संविधान था। तो क्या समाज तेरही और शराब से बिगड़ा हुआ है? एकदम। पहली बात तो जो शिक्षा व्यवस्था है यह ठीक नहीं है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ है। क्योंकि मैं प्रबंधक RCP विद्यालय रानी चौकिया, तो ये मैं देख रहा हूँ जब से मैं शिक्षा दे रहा हूँ, 24 साल हो गया मुझे शिक्षा देते हुए। हम पढ़ाते हैं कुछ और घर वाले पढ़ा देते हैं कुछ, और जो पंडित आते हैं वो पढ़ा देते हैं कुछ। तो हमारी किसका दोष चल नहीं पाती है। तो सबसे ज़्यादा तो ये जो हमारे भक्ति पर कब्जा कर लिया गया पंडितों द्वारा, सबसे बड़ी तो गलती यही है। जो भक्ति है वो वास्तविक भक्ति वेद पुराण में जो थी इसको बदल दिया गया हमारी परिपाटी को। तो इसको हमें समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि जो दूसरा संविधान है, पहला भारत का संविधान, दूसरा ये भक्ति का संविधान। जो भक्ति का संविधान है यह गलत ढंग से हमारे ऊपर थोपा गया है, और जो मूल बातें थी उसको धर्म से जोड़ दिया गया है फालतू में। हमारा धर्म वास्तविक धर्म है वो माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, बुजुर्गों को तमाम प्रकार की जो किल्लतें हैं उनसे दूर रखना। आप अपने यहाँ अपने परिवार में माता पिता की सेवा करते हैं? हम अपने माता पिता की खूब सेवा, पिताजी तो नहीं है, पिता माता जी की सेवा करते हैं। परिवार वालों को सहेज के रखते हैं कि अगर दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आए तो उनकी सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना। अगर कोई भी व्यक्ति आए तो उनका अपमान मत करना। एक लोटा पानी और खटिया जरूर दे देना। देखिए हम अंकल जी से जानेंगे क्या लग रहा है, आप कहाँ से चल के आए हैं? सर्वप्रथम मैं मीडिया के लोगों को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
परिचय कड़ी में मैं डॉक्टर महेश बिंद, शिवसेना जिला बलिदान दस्ता कमांडर जनपद मिर्ज़ापुर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मेंबर और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आजीवन सदस्य। मैं भारत माता की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। आज़ादी की दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, झूरी बिंद और मंगल पांडे इत्यादि को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सर, यहाँ जो आज जाति सुधारक मंच लगाया गया है अखिल भारतीय पे, इस पे क्या कहेंगे? जो समाज के कद्दावर नेता और समाज के वरिष्ठ लोग आए हैं, इन समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? साथियों, सबसे पहले मैं फोकस देता हूं कि गरीबी बड़ी बेमुरवत होती है और गरीबी में बड़ी नसीहत होती है। गरीबों का जग में गुजारा नहीं, अपने माइंड, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा से वो आगे बढ़ने का कोई सहारा नहीं। यदि हमारी शिक्षा मजबूत हो जाए तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा। जैसे हम कम पढ़े लिखे, किसी भी कारणवश हमारा बेटा कम किसी कारणवश पैसे का अभाव कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो बाप बेटे दोस्ती कर लें, सास बहू दोस्ती करके और फल और दूध और मेवा के साथ अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को अगर शिक्षा देंगे तो वो बच्चा जो है पढ़ लिख करके ब्रिलियंट होता है, हमारी गरीबी दूर करेगा। जैसे यदि भारत सरकार में अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ा लिखा ब्रिलियंट है तो विदेश में जा करके पैसा कमा करके वो आदमी अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारा सुधार किया जा सकता है। सर, देखा जाए कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका बच्चा पढ़ने में अच्छा होता, असमर्थ हैं पढ़ाने, उनके लिए क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं अखिल भारतीय बिंद महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे समाज, अखिल भारतीय बिंद समाज के कोई भी अगर बच्चा ये समझ में आ रहा है उसके पास पैसा के अभाव कारण वो नहीं पढ़ रहा है, मैं डॉक्टर महेश बिंद, अगर हमारे यहाँ सूचना मिलती है तो हम लोग को यही चाहिए कि उसको पहुँच करके उसको धन व्यवस्था करा करके उसको अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। अखिल भारतीय बिंद ऐसा काम करती है तो उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ने का काम करेंगे। जैसे समाज में सर देखा जाए कुछ यह समस्या आती है दहेज को लेकर, कुछ माताएं बहनें ऐसे हैं दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है, उनके लिए क्या करें? साथियों, मैं कहूँगा जो भरा नहीं है भाव में, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पर पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं और जिसमें अपने को प्रति प्यार नहीं। अगर अपना कोई भाई अगर मजबूर है, अगर वो कन्या की शादी कर रहा है तो यदि वो पैसा मांग रहा है तो हम समझ रहे हैं कि इतना बड़ा अपराधी व्यक्ति है। इसके लिए समाज को एकत्रित होकर के उनको पहले नंबर समझाने का काम करें, नए समाज के लोग उसको एकत्रित होकर दंडित करने का काम करें ताकि वो समाज में एक कुरीतियाँ पैदा न करे। और